हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे 2, 3, 1 का सीक्वेंस या फिर 1, 2, 3 का सीक्वेंस। इंग्लिश बोलने में चाहे बेसिक ही क्यों ना, छोटे छोटे सेंटेंस का आप यूज़ करते हैं उसमें भी कई मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो करेक्ट इंग्लिश आपको बोलना है और करेक्ट इंग्लिश लिखना भी है। तो इसके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2, 3, 1 सीक्वेंस और 1, 2, 3 सीक्वेंस को समझना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 का मतलब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से है, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन से और 3 का मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन से है। तो सीक्वेंस होना चाहिए। जब भी आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं तो उसका भी सीक्वेंस होनी चाहिए, वो भी क्रमबद्ध होनी चाहिए। तो उसका क्रम क्या होगा, इस वीडियो में आप यही सीखेंगे। उसके बाद आपको जो जानना है 2, 3, 1 आप जो अरेंज करेंगे सब्जेक्ट का, वो गुड सेंस के लिए। सेंटेंस को देखेंगे कि गुड पर्पस क्या है इसका, गुड सेंस है या फिर बैड सेंस है। तो गुड सेंस है तो 2, 3, 1 यूज करेंगे, और वही अगर बैड सेंस है तो डायरेक्ट 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज कर देंगे। तो एक एक करके हम यहाँ से देख लेते हैं अरेंजमेंट करके। उसके बाद हिंदी सेंटेंस के जरिए हम आपको बताएंगे ऐसे भी सेंटेंस आएगा जहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा, ऐसा भी सेंटेंस आने वाला है जहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा, वो अपवाद है चाहे एडवांस ग्रामर में होता है, तो वो भी इसके बाद बताने जा रहे हैं। तो अभी पहले ये देख लीजिए कि हम सब्जेक्ट को अरेंज कैसे करें एक एक करके। तो पहले पहचानिए, आप एक एक सेंटेंस को देखकर मेरे साथ पहचानिए। यहाँ पर है यू सी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है गुड फ्रेंड्स, ये एक गुड सेंस हुआ। अच्छी बातें हैं कि भाई तुम, वह और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो ये गुड सेंस है। तो गुड सेंस में करना क्या है हमें वो देखना है। तो जब गुड सेंस है तो हमें 2, 3, 1 का यूज करना पड़ेगा। तो देखें 2 है, ये 3 पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। तो 2, 3, 1 इसका मतलब है कि ये सही सेंटेंस है। आपको पहचानना है सही है या फिर गलत है। उसके बाद आप देखेंगे आई सी एंड यू आर वाइज। आई सी एंड यू आर वाइज। अब रॉन्ग है ना राइट है, तो पहले हम देखेंगे कि गुड सेंस है या फिर बैड सेंस। तो यहाँ पर वाइज का यूज किया गया है, इसका मतलब है गुड सेंस के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम गुड सेंस का मतलब है, अब यहाँ पर 2, 3, 1 का यूज करना पड़ेगा। तो लेकिन 2, 3, 1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आई आ गया, मतलब फर्स्ट पर्सन से शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए था, तो 2, 3 और 1 ऐसे अरेंजमेंट होना चाहिए था। ये पहले और बाद में सी और फिर बाद में आई होता। तो यहाँ पर ये गलत है, तो हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया। पहचानना जरूरी है ताकि आप ऐसा गलती नहीं करें। उसके बाद क्या है, ही एंड आई आर स्टूडेंट्स। तो अगर डबल सेंटेंस भी, डबल सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी आपको ये रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम आपको बता चुके हैं 2, 3, 2, 1 या फिर 3, 1 भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड है और ये फर्स्ट है, मतलब 3, 1 है, इसके तरह 3, 1 है। तो इसे हम क्या माने, सही माने, क्योंकि ये एक गुड सेंस में किया गया है। तो ही एंड आई आर स्टूडेंट्स यानी कि गुड सेंस में है, और इसीलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे ही एंड आई वाज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर कई मिस्टेक्स है, उसे देखेंगे। जब भी डबल यानी प्लुरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा क्या है, 3 और 1 है, तो 3, 1 तो बिल्कुल सही हो गया। गुड सेंस के लिए टीवी देख रहा है, तो बैड सेंस तो है नहीं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वहाँ पर हम प्लुरल वर्ब का भी यूज करेंगे, वर होना चाहिए, तो यहाँ पर वर होगा। उसके बाद चलेंगे एक एक करके। यू एंड आई हैव बीन टू मुंबई। तुम और मैं मुंबई जा चुके हैं। तो ये गुड सेंस है, तो 2, 3, 1 का यूज होगा ही। लेकिन सिस्टमेटिक क्या है, 2 है और 1 है, तो 2 और 1 इसका मतलब है कि सेंटेंस सब्जेक्ट का अरेंजमेंट भी सही है और वर्ब भी सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे आई यू एंड ही आर गिल्टी। तो गिल्टी लिखा हुआ है का मतलब दोषी है,
बैड सेंस के लिए यूज़ किया गया है, तो 1 2 3 का प्रयोग होगा। लेकिन अरेंजमेंट क्या है, तो 1 2 3, यानी कि ये सेंटेंस सही है। उसके बाद देखेंगे यू ही एंड आई आर रोवर्स। तो रोवर्स यानी कि बैड सेंस के लिए यूज़ किया गया है। एक एक करके सही से समझने का प्रयास कीजिए। बैड सेंस है तो हम लोग के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग क्या है, रॉबर्स हैं, तो बैड सेंस है। लेकिन सिस्टम क्या है यहाँ पर है 2 3 और 1, यानी कि बैड सेंस में हम 2 3 1 का यूज कर ही नहीं सकते। हम तो अरेंजमेंट क्या करेंगे, 1 2 3 करेंगे, और इसीलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया, समझिए। उसके बाद है आई एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक। तो मेड अ मिस्टेक यहाँ पर गलती किया है तो बैड सेंस में तो हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट का अरेंजमेंट क्या है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए उसके बाद क्या है, यू एंड ही आर सिनर्स। यू एंड ही आर सिनर्स, पापी हैं, तो बैड सेंस के लिए यूज किया ही गया है, तो हम तो 1 2 3 ये सब यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या है, 2 है और उसके बाद 3 है, तो 2 और 3 ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सही सेंटेंस है। उसके बाद देखेंगे ही एंड आई वर गिल्टी। ही एंड आई वर गिल्टी, बिल्कुल यार ये बैड सेंस के लिए है, तो 1 2 3 तो होगा ही, लेकिन अरेंजमेंट क्या है 3 और 1, तो 3 और यहाँ पर 1 का प्रयोग किया गया है, तो होना का क्या चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, तो गलत है ये सेंटेंस, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट इनकरेक्ट है, यहाँ पर 1 2 3 होना चाहिए, तो 1 आई एंड ही होना चाहिए। अब इन सेंटेंस में देखेंगे यहाँ पर हिंदी कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में उसे हम सीक्वेंसली लिखेंगे। जैसे मैं तुम और राहुल कल पटना जा रहे हैं। मैं तुम और राहुल कल पटना जा रहे हैं, तो पटना जाना तो गुड सेंस है, एक कॉमन वर्क है, हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 3 1 का यूज करेंगे। तो आप देखेंगे 2 3 1, तो 2 क्या है, यू है, तो हम लिखेंगे यू। उसके बाद 3 कौन है, तो राहुल, तो फिर लिखेंगे राहुल। यही ध्यान देना है, हिंदी में जो भी हो, लेकिन हम जब ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रूल को आपको याद रखना होगा। तो 2 3 1 याद रखना है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, एंड आई और पटना जा रहे हैं, तो आर गोइंग टू पटना। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि इस तरह का जो भी सेंटेंस आएगा, जैसे प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब भी होगा, तो हम आर का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, सोनू मैं और तुम अपना काम समाप्त कर लिए हैं। हम लोग आपस में बात करेंगे, सोनू मैं और तुम अपना काम समाप्त कर लिए हैं, तो अब यहाँ पर प्लुरल सब्जेक्ट होगा ही, हैव का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, विथ ही का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो अब क्या है कि हम अरेंजमेंट इसका करेंगे, तो 2 3 1 होना चाहिए, तो 2 कौन है, यू, तो हम लिखेंगे यू। उसके बाद 3 कौन है, तो सोनू, तो सोनू लिख दिए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे एंड आई हैव फिनिश्ड, और यहाँ पर अपना है तो इसके लिए आवर करेंगे, आवर वर्क, अपना काम, बिल्कुल आसान है। तो हम सब्जेक्ट के अरेंज करेंगे। यहाँ पर है तुम, रोहन और मैं एक साथ टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखना भी गुड सेंस में है, टीवी देखना भी गुड सेंस है, लेकिन सेंटेंस को अरेंज करेंगे हम, वो देखेंगे हम सब्जेक्ट को अरेंज करेंगे, तो 2 3 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2 3 1 पहले से लिखा हुआ ही है, तो हम क्या करेंगे, यू रोहन एंड आई, पास्ट है तो हम वर का प्रयोग करेंगे, वर वाचिंग टीवी, बस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैं तुम्हारे और मोहन के साथ स्कूल जा रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर वो रूल अब काम नहीं करेगा। जैसा कि मैं आपको बताया था कि कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, ग्रामर के कुछ ऐसे रूल आ जाएंगे जहाँ पर ये काम नहीं करने वाला है। क्यों काम नहीं करेगा, देख लीजिए, मैं तुम्हारे और मोहन के साथ स्कूल जा रहे हैं, कैसे होगा सो देख लीजिए। यहाँ पर कोई फेर बदल नहीं करेंगे, और यहाँ पर एक तो 2 3 1 का यूज नहीं होगा। उसके बाद हम जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी दिमाग लगाना है अलग से। तो देखते हैं, मैं तो आई,
तुम्हारे और मोहन के साथ, तो हम लिखेंगे विद यू, कॉमा यहाँ पर दे देंगे आई, कॉमा विद यू एंड मोहन, फिर कॉमा देंगे और कहाँ जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो वर का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए कि किसी मेन सब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद फिर दूसरे आदमी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर यू एंड मोहन ऑब्जेक्टिव केस में है, कोई भी रहे हम उससे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो आई विद यू एंड मोहन वॉज, स्कूल जा रहे थे, तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, बस। अब नेक्स्ट है, आज मैं तुम्हें और रोहित को छोड़कर पटना जा रहे हैं, आज मैं तुम्हें और रोहित को छोड़कर पटना जा रहे हैं। अब इसमें भी दिमाग लगाना है। देखते हैं, आई और को छोड़कर, तो हम कई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाई लिखते हैं एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, आई एक्सक्लूडिंग माने छोड़कर, किसे, तुम्हें और रोहित को, तो आई एक्सक्लूडिंग यू एंड रोहित। और क्या कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। तो एम गोइंग टू पटना, और उसके बाद क्या है, टुडे लिख देंगे। यानी कि सही अंग्रेजी बोलने के लिए, करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए कुछ रूल्स को जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप सही से बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। अब मेरा प्रयास है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आज कोई सवाल करने नहीं जा रहे हैं, आज सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, ताकि आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाएँ, करेक्ट इंग्लिश लिख पाएँ। अगर आपको सचमुच में अच्छा लगा तो आप कमेंट के जरिए बताइए, ताकि इसी तरह के टॉपिक हम लाते रहेंगे, ताकि घर बैठे आप सही इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश बोल पाएँ, लिख पाएँ। और हाँ, बोलने की बात तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, लेकिन अब बोलने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मिरर के सामने बैठ करके बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में बैठकर ग्रुप डिस्कशन कीजिए, इसी से आप बोल सकते हैं। लेकिन करेक्ट इंग्लिश सीखने के लिए आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए। और आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, ताकि अब हम इसी तरीका जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके इंग्लिश को बहुत मजबूत कर दे, घर बैठे ही हम ऐसा वीडियो लाने जा रहे हैं। इसलिए अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।